वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बिट, बाइट और एक चीज़ जो कि अक्सर बेशतर आपके जहन में सवाल आता है कि यार आप सम टाइम आप देखते होगे कि कुछ जगहों पे लिखा हुआ होता है MB/S और कुछ जगहों पे लिखा हुआ होता है, सही है। इसका जवाब तो अक्सर लोग दे देंगे कि भाई स्मॉल बी जो है बिट के लिए इस्तेमाल होता है और जो कैपिटल बी है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, बाइट के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कब हमने बिट पर सेकंड इस्तेमाल करना है, कब हमने बाइट पर सेकंड इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट की स्पीड के बारे में किसी कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लेते हो वो आपको बिट्स पर सेकंड देते हैं कनेक्शन, सही है। जब आप हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हो बाइट पर सेकंड के ऊपर बात करते हो, तो इसमें बेसिकली फ़र्क है क्या। तो इस चीज़ को बेसिकली मैंने आपको समझाना है और इस सिलसिले के अंदर मैंने 3 स्लाइड में इस्तेमाल करूंगा, जिसमें पहली स्लाइड में पूरी बिट आपको समझाऊंगा बिट बेसिकली है क्या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। फिर हम ट्रांसमिशन मीडिया किस तरह बिट बाय बिट ट्रांसमिशन करता है, वो एक वक्त में एक बिट भेजता है या एक वक्त में इससे ज़्यादा बिट ट्रांसमिट करता है, इस बारे में बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बाइट के बारे में बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। फिर ये 3 स्लाइड करने के बाद फिर जो हमारा मेन टॉपिक था कि भाई बिट और बाइट बेसिकली यूज़ कहाँ पे होते हैं, उनकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, तो उसका जवाब मैं आपको लास्ट स्लाइड में दूंगा। ये पहले की 3 स्लाइड समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आप डायरेक्टली अगर आप डायरेक्ट लास्ट वाली स्लाइड में जाते हो, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो इट्स ओके। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि भाई आप पहली स्लाइड से स्टार्ट करो, सही है ना। देखें, बिट बेसिकली है क्या। आपने अक्सर और बेशतर बल्कि पढ़ा ही होगा, 9 क्लास से आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई एक होता है बाइनरी कोड, इसको हम BC करके हम इसमें लिख देते हैं, सही है। बाइनरी कोड, इसके दो ही मेंबर्स होते हैं, 0 या 1, इसको हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। बाई का मतलब होता है 2, यानी ऐसा कोड जिसके सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं। बाइनरी कोड, बाइनरी नंबर्स, आप कुछ भी इसको कह सकते हो, 0 और 1। जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपको पता है कि जितने भी न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट है सारी सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर जितनी प्रोसेसिंग हो रही होती है डेटा की, वो इन द फॉर्म ऑफ बिट हो रही होती है। बिट बेसिकली है क्या। बिट बेसिकली रिप्रेजेंट ये करता है, दो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, या तो 0 को रिप्रेजेंट करता है या फिर 1 को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से, अब मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, गौर से सुनना इस बात को। देखिए, अगर हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर बात करें तो बिट किस तरह 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये आप गौर से सुनना। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। एक क्लास है, इस क्लास के अंदर ये समझो बच्चे बैठे हुए क्लास में, सही है। अब इन बच्चों का इरादा ये है क्लास में थोड़ा शरारतें करना, घूमना फिरना, खेलना, इनका इरादा है। लेकिन इनको पता है कि टीचर आ जाएगा तो यहाँ पे डांट पड़ जाएगी। ये क्या करते हैं, अपने एक दोस्त को ये आगे इस जगह पे खड़ा कर देते हैं, ये दीवार के पीछे, उसके हाथ में एक लेज़र लाइट दे देते हैं। और लेज़र लाइट जो दीवार के ऊपर, वो सीधा यहाँ पे दीवार पे, वो क्लास के अंदर दीवार पे वो लेज़र लाइट मारता है। अब ये बच्चे इस बच्चों को इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे दीवार होता है कि छुप के खड़ा हो जाता है कि, अब ये बच्चे इस बच्चों को बोलते हैं कि भाई अगर प्रिंसिपल आता हुआ, तुम्हें इस जगह पे प्रिंसिपल आता हुआ नज़र आए तो एक काम करना, तुम लेज़र लाइट को एक दफ़ा ऑन करना, फिर उसको ऑफ कर देना। अगर कोई टीचर आता हुआ नज़र आए, तुमने क्या करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है और ऑन रखना है थोड़ी देर के लिए, सही। यानी समझो कि थोड़े 2 सेकंड के लिए आपने, 2 या 3 सेकंड के लिए उसको ऑन रखना है, सही। या अगर कोई मैनेजमेंट का कोई पर्सन आ जाए, सही है, तो आपने ऑन करना है, ऑफ करना है, फिर ऑन करना है, फिर ऑफ करना है। अब देखो, ये बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, लेज़र लाइट को ऑन या ऑफ कर रहा है। इस ऑन ऑफ को मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर रहा है। एक दफ़ा ऑन ऑफ करेगा ना तो बच्चे समझ जाएंगे हाँ भाई प्रिंसिपल आ रहा है। अगर ये ऑन करेगा 1 सेकंड के लिए, फिर ऑफ करेगा, फिर ऑन करेगा, 1 सेकंड गुजरने के बाद मज़ीद ऑन ऑन रहने देगा, फिर मज़ीद 1 सेकंड गुजरने के बाद मज़ीद ऑन रहने देगा, तो बच्चे समझ जाएंगे इतनी देर तक उसने ऑन रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आगे से टीचर कोई आ रहा है, सही है। और अगर एक दफ़ा ऑन करेगा, फिर ऑफ कर देगा, फिर ऑन करेगा, फिर ऑफ कर देगा, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट का कोई बंदा आ रहा है। तो देखें, इस बच्चे ने एक इन्फॉर्मेशन उसको मिली ना कौन आ रहा है, तो इस इन्फॉर्मेशन को उसने यहाँ से लेके ये वाले बच्चे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी। बस किस तरह पहुँचाई, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स की फॉर्म में पहुँचाई, तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सही है। अब यहाँ पे बिट क्या है, बिट यहाँ पे शो करता है ये स्टेजेस को, कि यहाँ पे कब लाइट ऑन हुई, कब लाइट ऑफ हुई। जो सिस्टम होता है ना, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ होता है, उसके साइड पे ऑप्टिकल, अब मैं आपको ऑप्टिकल के लिहाज से समझा रहा हूँ, सही है ना। ये ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ अटैच होता है, यहाँ पे ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पे ये रिसीवर होता है।
ये सिस्टम क्या करता है, आपका दिया हुआ डेटा, आपकी दी हुई वॉइस, आपका दिया हुआ टेक्स्ट, आपकी दी हुई वीडियो, सबको क्या करता है, एक बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। 101000100000 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे लगी हुई होती है लेज़र लाइट। सही है, लेज़र लाइट क्या करती है, एक वक्त में पहले 1 भेजती है, फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ होती है, फिर वो टाइम गुजरने के बाद मज़ीद कुछ देर के लिए ऑफ रहती है, फिर उसका ऑन होती है, फिर ऑफ होती है, फिर ऑन होती है, फिर ऑफ होती है, फिर ऑन होती है। इस तरह तेज़ी से ये होती है ये। तो यानी कि इसके अंदर से क्या होता है, लाइट जो है सिर्फ ऑन एंड ऑफ हो रही होती है। तो यहाँ पे जो बिट्स जो होती हैं वो ऑन ऑफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ पे जो बिट हो रही होती हैं वो ऑन ऑफ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। हाँ भाई, ऑन करना है या ऑफ करना है, ऑन करना है या फिर ऑफ करना है। तो आप कह सकते हो कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर बिट जो है किस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकल लाइट्स के ऑन होने को या ऑप्टिकल लाइट के ऑफ होने को। तो आप कह सकते हो इसमें बिट 1 जो है ऑन के इक्वल है और बिट ऑफ जो है 0 के इक्वल है। सही है। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर जो है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है, जिसमें वायरलेस ट्रांसमिशन भी हो सकती है, वायर ट्रांसमिशन भी हो सकती है। वायर ट्रांसमिशन का कैट 6 हो गया आपके पास, वायर ट्रांसमिशन के अंदर आपका कोएक्सियल केबल हो गया। इसमें जो डेटा जो जाता है वो वोल्टेज सिग्नल में जा रहा होता है, वोल्टेज लेवल जा रहे होते हैं इसके अंदर। इसमें ऑप्टिक्स नहीं जा रही होती, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जा रहा होता है। तो यहाँ पे 1 और 0 किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 का मतलब यहाँ पे होता है हाई वोल्टेज दे दो, फिर अगला फिर 1 देना, इसका मतलब फिर हाई वोल्टेज दे दो, फिर अगला लो देना, इसका मतलब है 0 वोल्टेज दे दो, फिर अगला 1 देना, इसका मतलब हाई वोल्टेज दे दो, यानी हाई और लो वोल्टेज। तो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे बिट जो है बेसिकली 1 बिट शो कर रही है हाई लेवल को, और क्या नाम अपना 0 बिट शो कर रही है यहाँ पे लो लेवल को। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर हाई और लो कह सकते हो आप बिट को, और इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर ऑन या ऑफ कह सकते हो। यानी बिट के डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, 0 1 भी कह लो इसको, ऑन ऑफ भी कह लो इसको, या हाई या लो भी इसको कह लो। इसका मतलब क्या, बिट बेसिकली आया कहाँ से, इट केम फ्रॉम द बाइनरी कोड 0 and 1। अच्छा, अब ये बिट जो होता है बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिट, स्टोर एंड प्रोसेस। जब आप अपना डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम को देते हो ना, तो ट्रांसमिशन सिस्टम आपका डेटा लेके डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करता, बल्कि चाहे वॉइस आ रही हो, चाहे वीडियो आ रही हो, चाहे अपना कोई टेक्स्ट आ, उस सबको पहले बिट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। और ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जितनी बिट्स होती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बिट्स होती हैं, यानी वोल्टेज हाई या वोल्टेज लो। सही है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स बिट्स को ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो प्रोसेस कर रहा होता है। इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसके अंदर रैम लगी होती है, मुख्तलिफ इक्विपमेंट लगे होते हैं, सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, इसी वोल्टेज लेवल को हाई लो इन्हीं वोल्टेज लेवल को लेते हैं, अंदर प्रोसेस कर रहे होते हैं, और इसी को रिजल्टेंट आउटपुट निकालते हैं। इस आउटपुट की मदद से भी यहाँ पे लेज़र लाइट की मदद से यहाँ पे इसको ऑप्टिक में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर यहाँ पे लेज़र लाइट ना हो बल्कि अपना इलेक्ट्रिकल मीडिया हो, तो क्या फिर इसको लेज़र लाइट यहाँ पे नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रिकल मीडिया होता है। सिंपल से वोल्टेज लेवल को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, हाई लो जो भी वोल्टेज हाई करने हो, वोल्टेज लो करने हो। सही है। अच्छा, अगर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ वोल्टेज और लाइट सिग्नल ऑफ ए डिफाइंड एम्पलीट्यूड। ये एक खास एम्पलीट्यूड का वोल्टेज या लाइट सिग्नल होता है जो कि ट्रांसमिशन मीडिया पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है। ये सारी बात हमने कर ली बिट के बारे में। अब हम बात करते हैं बेसिकली जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है ना, उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, दुनिया के अंदर जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन की जाती है ना, उसमें सबसे जो मुश्किल काम होता है वो ये होता है भाई, ट्रांसमिशन मीडिया को एक जगह से दूसरी जगह बिछाना। एक तो मुश्किल काम भी होता है और सबसे महंगा काम भी यही होता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा लिया बस बहुत है। जिस तरह देखें पाकिस्तान है, सही है, पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्री है, 22-28 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। सही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो मुख्तलिफ डायरेक्शन से पाकिस्तान को आ रही है, मैक्सिमम 6 या 7 केबल्स हैं बस फाइबर ऑप्टिक की, जो मुख्तलिफ डायरेक्शन से पाकिस्तान तक आ रही हैं इतनी बड़ी आबादी के लिए। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों 6-7 केबल क्यों आ रही हैं, पाकिस्तान को चाहिए क्या 50-60 केबलें बिछा ले मुख्तलिफ कंट्री से। अमेरिका से 25-30 केबलें डायरेक्ट बिछाया है, फ्रांस से 8-10 केबलें डायरेक्ट बिछाया है, बरतानिया ने 20-25 केबल। भाई समंदर के अंदर केबल बिछाना कोई आसान काम नहीं है, लाखों करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो वो खाली एक केबल को, हाँ आप एक काम ये कर सकते हो उसके ऊपर, उस पर हम करते क्या है, हम ये करते हैं भाई 1 सेकंड जितनी भी केबल होती है ना, पहले एक बार समझाता हूँ, जितनी भी केबल होती है, चाहे केबल बिछाओ, चाहे आप इलेक्ट्रिकल कोई मीडिया बिछाओ, या फाइबर क्या ना अपना कोएक्सियल केबल बिछाओ, या फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाओ, या कैटसिस केबल बिछाओ, कहीं पे भी बिछाओ, उसमें सिर्फ एक ही काम होता है। उसमें काम क्या होता है, जो बिट्स जारी होती हैं 1 by 1 जारी होती है, यानी एक वक्त में एक बिट जाती है, या तो 1 जाएगी या
ज़ीरो जाएगी। सही है। अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है तो एक मिनट वक्त में या तो लाइट हाई होगी या एक वक्त में सॉरी या तो लाइट ऑन होगी या फिर लाइट ऑफ होगी। और अगर इलेक्ट्रिकल केबल है या तो वोल्टेज लेवल हाई होगा या वोल्टेज लेवल ज़ीरो होगा। यानी इसका असल मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ट्रांसमिशन मीडिया होता है एक वक्त में एक बिट को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। आप बोलोगे यार एक वक्त में एक बिट ट्रांसमिट होती है तो उसका मतलब कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन हमारे पास तो भाई हमारे तो 4G कनेक्शन आ रहे हैं 5G। ये भाई इसमें पता है क्या हो रहा होता है, इसमें ये हो रहा होता है कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या करता है कि भाई बोलता है कि भाई हम 1000 बिट्स को एक सेकंड में ट्रांसमिट कर देंगे या हम 100,000 बिट्स को एक सेकंड में ट्रांसमिट कर देंगे। यानी हम एक सेकंड में ये सारे बिट को ट्रांसमिट कर देंगे। लेकिन क्या है एक करेंगे हम एक एक करके, यानी हम फ़ौरन ऑन ऑफ फ़ौरन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ फ़ौरन करेंगे, लेकिन करेंगे एक वक्त में एक बिट को। तो इसे हम कहते हैं बिट बाय बिट कम्युनिकेशन। तो जितना भी ट्रांसमिशन मीडिया बिछा हुआ है चाहे ऑप्टिकल फाइबर की फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में हो, सब का सब क्या करता है बिट बाय बिट कम्युनिकेशन करता है। कोई भी ऐसा नहीं करता कि एक साथ दो दो तीन तीन बिट्स भेजे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान में बिठा लो। इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम मीडिया इज द एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द सिस्टम। ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिट बाय बिट। अच्छा, वी कैन नॉट ट्रांसमिट मोर देन 1 बिट एट अ टाइम। सही है। यहाँ पे हमारे पे ये लिमिटेशन आ जाती है। अगर हमें एक से ज़्यादा बिट एक वक्त में भेजनी हो तो हमें 2 मीडिया बिछाने होंगे यहाँ से यहाँ तक। 3 बिट भेजनी हो में 3 मीडिया बिछाने होंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये कंप्यूटर लैब में तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप जब ओवरऑल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हो पूरे मुल्क में, पूरे कंट्री के अंदर, पूरे सिटी टू सिटी या एक जगह दूसरी जगह, तो उसमें आप एक से ज़्यादा मीडिया अपने खाली में बोलूँ ना, एक सिटी विद इन कराची भी आप एक कंपनी दूसरी कंपनी एक से ज़्यादा केबल बिछा के बता दो, आप बोलोगे नहीं पॉसिबल ही नहीं है यार, एक केबल इतनी कॉस्टली पड़ जाएगी, 2 केबल बिछाना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा सारा कंपनी का। सही है। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई आपको बिट क्या होती है और ट्रांसमिशन मीडिया किस तरह बिट बाय बिट ट्रांसमिशन कर रहा होता है। अब ये बाइट क्या चीज़ होती है? बाइट ये होती है, बाइट को सिंपल आप ये कह लो ग्रुप ऑफ बिट, यानी 8 बिट इज इक्वल टू बाइट। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। यानी 8 बिट मिलके जो है ना एक बाइट होता है। बस ये सिंपल डेफिनेशन है। उसके अलावा बिट में और बाइट में कोई फ़र्क नहीं है। सही है। बाइट भी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है और बिट भी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। अब हम आगे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि कब बाइट इस्तेमाल होता है और कब हम बिट इस्तेमाल करते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें, जब हम बाइट की बात करते हैं समटाइम किलो बाइट आपको लिखा हुआ नजर आता है, मेगा बाइट लिखा हुआ आता है, गीगा बाइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसमें 1000 बाइट्स हैं और बिट कितनी है इसके अंदर? 1000 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट थी तो 1000 बाइट में एक, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये तकरीबन ये हो जाएंगी 8000 बिट्स हो जाएंगी इसके अंदर। आई बात ध्यान में? तो ये 1 MB के अंदर कितने, 1 मेगा बाइट्स के अंदर कितनी होगी? इतनी बाइट है मल्टीप्लाई बाई 8, ये इतनी बिट्स हो जाएंगी। है सही है ना? तो इसमें गीगा बाइट्स हो गई। इसी तरह बिट के अंदर भी होता है किलो बिट्स, मेगा बिट्स। जैसे ये बिट्स के अंदर अगर यूँ लिखा हुआ हो किलो बिट के मतलब कि 1000 बिट्स हो गई हैं, बस सिंपल। मेगा बिट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है इतनी बिट्स हो गई है। अब सवाल ये आता है कि यार कब बिट लेना है और कब बाइट लेना है। इसको समझाने के लिए अब हम आते हैं हमारी मेन स्लाइड के ऊपर। देखो मैंने एक बात आपको समझा दी, जितनी भी ट्रांसमिशन होती है चाहे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो, चाहे कैट6 के थ्रू हो, चाहे आपका कोएक्सियल केबल के थ्रू हो, आप एक वक्त में सिग्नल को या तो ऑन ऑफ कर सकते हो या हाई लो कर सकते हो, लेकिन एक वक्त में एक स्टेट दोगे, यानी एक बिट शो करवाओगे। सही है। ये और बात है कि आपका सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम इतना जिसे कहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम है कि वो एक वक्त के अंदर एक सेकंड के अंदर कई मरतबा सिस्टम को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ या हाई लो हाई लो हाई लो कर सकता है। तो उस तरह उसके ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ी जाएगी, लेकिन करेगा वो एक वक्त में एक बिट को ट्रांसमिट, तो यानी बिट बाय बिट। तो जब ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं ना हम लोग, जब मीडिया की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग स्मॉल बी लेते हैं। सही है। क्योंकि अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ज़रा, हम टास्क कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में गए। टास्क मैनेजर में जाके जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होगे ना, तो वहाँ पे आप ये परफॉर्मेंस वाले टैब पे जाना, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये इथरनेट पे आप आगे क्लिक कर दें। सही है। तो यहाँ पे देखो जो स्पीड आ रही है ना, बिट्स पर सेकेंड में आ रही है, स्मॉल भी आ रही है, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड है ना। यानी
बिट बाय बिट ट्रांसमिशन हो रही है इसके अंदर। इसमें ये नहीं हो रहा बाइट बाय बाइट हो रही है, नहीं, इसमें बिट बाय बिट, यानी एक बिट एक मिनट। जब आप देखो ना यहाँ पे, जब अपने कंप्यूटर खोलोगे, अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी मैंने ऑफ की हुई है, सही है। जब इंटरनेट यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, कोई ब्राउज़र खोलना, कोई बैक एंड पे जो है ना कोई यूट्यूब की वीडियो चला देना, तो यहाँ आपको नज़र आएगा कितनी बिट्स आ रही हैं पर सेकंड में, एक सेकंड कितनी बिट्स आ रही हैं, एक सेकंड में कितनी बिट जा रही हैं। और ये डिपेंड करता है कि आईएसपी से आपने कितना अच्छा कनेक्शन लिया हुआ है। आपने 1 MB का कनेक्शन लिया हो तो आपको विद इन रेंज ऑफ 1 मेगाबिट्स आ रही होंगी, सही है ना। अच्छा, अब ये बाइट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अब बाइट को देखो, बात सुनो, मैंने आपको कहा कि हम जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेशन करते हैं तो एक से ज़्यादा मीडिया नहीं बिछा सकते। लेकिन अगर यही कम्युनिकेशन सिस्टम की इनसाइड हो, यानी एक आपने सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर, सही है, माइक्रो प्रोसेसर में ALU लगा हुआ होता है, सही है, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी लगी हुई होती है, सही है। जब आपस में ये लोग जब आपस में कनेक्ट होते हैं ना, इनकी जो कम्युनिकेशन होती है, तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, बिट वो स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट होता है जो कि सिस्टम उसको प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने के लिए कभी बिट जो है रैम में जाती है, कभी हार्ड डिस्क में जाती है, कभी माइक्रो प्रोसेसर में आती है, कभी ALU में जाती है। बिट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो ये लोग एक वक्त में एक बिट ट्रांसमिट नहीं करते, ये लोग एक वक्त में एक से ज़्यादा बिट ट्रांसमिट करते हैं। एक एक वक्त में 8-8 बिट ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और जदीद माइक्रो प्रोसेसर 16-16 बिट एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हो। क्यों? इनके अंदर लिमिटेशन नहीं, क्योंकि इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर जो हम लोग एक से दूसरी जगह कनेक्टिविटी बनाते हैं उससे हम कहते हैं डेटा बस। डेटा बस जो होता है एक वक्त में 8 बिट ट्रांसमिट करता है, डेटा बस एक वक्त में 16 बिट ट्रांसमिट करता है। तो ये सारी की सारी जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है ना, सारी की सारी ये आपकी बाइट बाई बाइट हो रही होती है। जी जनाब, ये थोड़ा सा काम आ गया था बीच में। अच्छा, हम बात कर रहे थे, जब हम सिस्टम के इंटरनल सिस्टम की हम बात करते हैं ना, तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये आपस में जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो इनके दरम्यान में बसेस होती हैं। बसेस का काम क्या होता है? बस आपने पढ़ा होगा 9 क्लास के अंदर, डेटा बस अलहदा होती हैं, उसमें क्या नाम है, एड्रेस बस अलहदा होती है। जो डेटा बस जो होती है ना, वो इंटरनल सिस्टम के अंदर 8 बिट की भी हो सकती है, 16 बिट की भी हो सकती है। तो हम कहते हैं कि हाँ 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं, रजिस्टर्स की स्टोर करने की रैम लगी हुई होती है, हार्ड डिस्क लगी होती है। तो रजिस्टर्स उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, रजिस्टर्स लगे होते हैं। रजिस्टर्स की कैपेसिटी होती है, कोई 8 बिट को स्टोर कर सकते हैं, 16 बिट को स्टोर कर सकते हैं, 32 बिट को स्टोर कर सकते हैं, 64 बिट का प्रोसेसर होता है, यानी एक एक वक्त में इतनी इतनी बिट्स को वो हैंडल कर सकते हैं। तो 8 बिट का मतलब क्या हुआ, एक बाइट, एक बाइट। ये कितना है, ये 2 बाइट है। ये कितना है, ये 4 बाइट है। ये कितना है, ये 8 बाइट है। ये यानी देखें, तो हम यहाँ पे हम बात करते हैं, जब भी कभी इंटरनल कम्युनिकेशन बात करेंगे, हम हार्ड डिस्क स्टोरेज की बात करेंगे, हम रैम की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे बाइट की बात करेंगे, यहाँ पे हम बिट्स की बात नहीं करेंगे। इसकी मैं एग्जांपल कहाँ पे दिखाऊँ, वही टास्क मैनेजर में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, ये आपकी मेमोरी है, ये यानी रैम है। ये तो मेरे पास रैम कितनी लगी हुई है, 4 GB की रैम लगी हुई है। यानी इसमें रजिस्टर जो है वो बाइट के अंदर, यानी जितनी ये स्टोरेज डिवाइस ना, रैम क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ बाइट के अंदर स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, सही है। ये और देखो क्या नाम है अपना, इसमें जो क्या नाम है अपना, रैम जो रीड और राइट कर रही है, इन यूज़ हो रही है। बल्कि यहाँ पे ये देख लो, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से जो रीडिंग चल रही है, रीड की स्पीड कितनी चल रही है, और राइट की स्पीड कितनी चल रही है, सही है। इस वक्त मेरी हार्ड डिस्क जो है ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, यानी हल्की फुल्की रीड एंड राइट कर रही है वो, लेकिन यहाँ पे स्पीड देखो बाइट के अंदर आ रही है। यहाँ पे बिट के अंदर बात नहीं है, बाइट के अंदर बात हो रही है। तो ये एक वक्त में इतनी बाइट्स जा रही हैं, इतनी बाइट आ रही हैं, क्योंकि ये इंटरनल सिस्टम की बात है। तो कभी भी हम जब स्टोरेज डिवाइसेस की बात करेंगे, इंटरनल सिस्टम के अंदर की बात है कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पे हम बाइट की बात करेंगे, क्योंकि अंदर जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ बसेस होती हैं। हम बसेस के अंदर अपने ट्रांसमिशन मीडिया की तादाद को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम जो आउटसाइड द सिस्टम बात करेंगे, आउटसाइड सिस्टम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, एक सिटी से दूसरी सिटी तक, वहाँ पे हमारे पास एक वक्त में एक ही ट्रांसमिशन लाइन होगी, उस पर बिट बाई बिट चले, तो वहाँ पे हमारी बिट्स पर सेकंड होगी। इसीलिए जब इंटरनेट पे हम लोग बात करते हैं ना, इंटरनेट पे, हाँ भाई मेरे पास 5 MB का कनेक्शन है, एक बच्चा बोले, नहीं सॉरी, हम बोलते हैं, एक बच्चा बड़ा करके बोलता भाई मेरे पास 10 MB का कनेक्शन है। 10 MB कनेक्शन से क्या मुराद है? 10 MB कनेक्शन मुराद ये है कि उसने जो ISP से एग्रीमेंट किया हुआ है, ISP जो है उसको 10 इंटू 1 2 3 4 5 6 इतनी बिट्स एक सेकंड में रिसीव करने की ISP इसको इजाज़त देता है, सही है। यानी अगर एक फ़ाइल है 5 MB की, तो फाइल का साइज किस में आएगा, मेगा बाइट के अंदर, क्योंकि वो स्टोर हुई है वो फाइल, सही है ना। वहाँ पे स्टोरेज के लिहाज से उसके अंदर बात करेंगे, 5 MB की फाइल है और स्पीड कितनी आकर 10 MB की है, तो बोलेंगे यार स्पीड से आधा
यानी मेरे पास जो स्पीड है वो 10 MB/सेकेंड है। कितनी है मेरे पास स्पीड? 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। यानी मैं एक सेकंड में कितनी 10 मेगाबिट्स ले सकता हूँ। तो यार 5 मेगाबिट्स तो मैं आधे सेकंड में ले लूँगा। नहीं भाई, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये मेगाबिट्स नहीं है, मेगाबाइट है ये बात ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ, तो बात को गौर से देखना। ये मैंने अपना कैलकुलेटर निकाल लिया और मिसाल के तौर पे देखो मेरे पास 5 MB की फाइल है, सही है ना। 5 MB की फाइल के अंदर कितनी बिट्स होंगे, तो हिसाब लगाओ। 5 मल्टीप्लाई बाई मेगा का मतलब क्या, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 8। सही है, क्योंकि 8 बिट होती हैं। तो ये टोटल कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया 4 और 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 2 6 और 7 आगे लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बिट्स है। इस फाइल का साइज़ कितना है? इतनी बिट्स है। और आपकी स्पीड कितनी है एक सेकंड के अंदर? आपकी स्पीड कितनी है वो हम देख लेते हैं। 10 × 3 4 5 6, आपकी स्पीड है 1 2 3 4 5 6 7, 1 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बिट्स पर सेकेंड आपकी स्पीड है। इस फाइल के साथ इतना है, आपकी स्पीड इतना। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, यानी 4 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो ये 7 0, ये 7 0 आपस में कट गया 4। यानी इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। कितना? 4 सेकेंड का टाइम आपको लगेगा। आप बोलो यार मेरी स्पीड तो ज़्यादा थी, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड थी, फाइल तो 5 मेगाबिट की। नहीं, फाइल 5 मेगाबाइट की है, नॉट बिट। सही है। तो उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो हमारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेगाबिट्स क्या है, मेगाबाइट क्या है, ये कहाँ पे यूज़। आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको इस बारे में काफ़ी डिटेल में इसका नॉलेज मिल गया होगा। थैंक यू।